जय मसीह की मेरे भाई बहनों। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। सुबह से लेकर अभी तक संभाला परमेश्वर पिता, मैं आपके नाम को धन्यवाद देती। ये शाम का समय दिया, आपके चरणों में आने का मौका दिया, आपके नाम को धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। जब मैं आपका वचन सुनाने जा रही हूँ परमेश्वर पिता, मैं आपको खुद आपके हाथों में समर्पित करती परमेश्वर पिता खुद को। और परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती, आप मेरा ताबा लीजिए परमेश्वर पिता। मेरे मुख के द्वारा, मेरे सोचों के द्वारा, मेरे आंखों के द्वारा, मेरे हाथ पैरों के द्वारा या मेरे दिल दिमाग के द्वारा जो भी कुछ पाप हुए हैं परमेश्वर पिता, उन पापों की क्षमा कीजिए। अपने लहू से धोइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। मैंने अगर किसी को कुछ श्राप दिया है तो उस श्राप को आशीष में बदले। मैं किसी की निंदा चाड़ी चुगली की है तो पर बुराई की है तो परमेश्वर पिता मुझे क्षमा कीजिए। अपने लहू से धोइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और मेरे इस मुख का इस्तेमाल करके लीजिए परमेश्वर पिता। आपका वचन दुधारी तलवार है जो बताने वाला और सुनने वाला दोनों की जीवनों में कार्य करता है। हमारी हाड़ मांस मज्जा रज्जुए ने भेद के आर पार चला जाता है। हमारी हाड़ मांस मज्जा रज्जुए ने भेद के आप आर पार आपका वचन चला जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हमारे हृदय का खतना कीजिए और उसके ऊपर आपका वचन लिखिए, ताकि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उसके ऊपर चलने वाले बन पाए। ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल करे, आमीन। जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज जो मैं वचन लेने जा रही हूँ वो है यशायाह का 54 अध्याय, उसका 17 वचन। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। मेरे भाई बहनों, यशायाह के द्वारा परमेश्वर इजरायली लोगों को या यरूशलेम नगर के जो रहवासी हैं उनको ये आशा देते हैं, उनको ये विश्वास देते हैं। और परमेश्वर बताता है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई तेरे ऊपर सफल ना होगा। हम जानते हैं कि आज लोग जादू करते, करनी करते, टोना करते, बहुत सारा ब्लैक मैजिक होता है। आज लोग अंधकार में हैं और वो कभी कभी हमारे खिलाफ भी इन शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा कोई हथियार नहीं हुआ, ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना कि जो तुम्हें नाश कर सके और जो तुम्हें हरा सके, क्योंकि तुम जीत जाएंगे। उन सबों से तुम जीत जाएंगे, क्योंकि यहोवा के दासों का ये भाग है। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। हमारा खुद का कुछ नहीं है, हम इतने अच्छे नहीं हैं कि हम धर्मी ठहरे, बल्कि हम परमेश्वर के कारण धर्मी ठहराए जाएंगे। हम परमेश्वर के कारण धर्मी कहलाए जाएंगे। मेरे भाई बहनों, आप में और मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि जिसके कारण आप और मैं धर्मी ठहरे। और ये बात दाऊद राजा भी कहता है भजन संहिता 23 में। यस राइट, भजन संहिता 23 में दाऊद राजा कहता है कि वो क्या करता है। हम पढ़ते हैं, देखते हैं, हम वचन के द्वारा इसे देखते हैं। भजन संहिता 23। भजन संहिता 23वां अध्याय और उसका वचन कहता है कि वह मेरी जी में जी लाता है। तीसरा वचन, धर्म में के मार्गों में वह अपने नाम की निमित्त मेरे अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग में परमेश्वर उसके नाम के खातिर हमारी अगुवाई करता है। मेरे भाई बहनों, हमारी अगुवाई करता है। भजन संहिता 121 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो दिन की धूप और ना रात की चांदनी तेरी कुछ भी हानि कर पाएगी। भजन संहिता 91 में परमेश्वर फिर से हमें वचन देता है। मेरे भाई बहनों, उसका वचन हमें बताता है कि तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएंगे,
क्योंकि परमेश्वर आपका रक्षक है। वो कहता है, तू ना रात से के भय से डरेगा, ना दिन के उड़ते हुए तीर से डरेगा, ना कोई महारोग, ना कोई बीमारी तेरे डेरे के नीचे निकट आएगी। और मैं ये गवाही बहुत बार दे चुकी मेरे भाई बहनों, जब कोरोना नाम की महामारी इस जगत में फैली हुई थी, मैं जिस गली में रहती थी उस गली के पिछली गली और अगली गली, दोनों गली में कोरोना के पेशेंट मिले, लेकिन जिस गली में मैं रहती हूँ उस गली में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं मिला, एक भी कोरोना का रोगी नहीं मिला। उसने वचन दिया था कि तेरे डेरे के निकट कोई महामारी नहीं आएगी, और उस वचन के हिसाब से उसने मेरी रक्षा की। और यही हमारा भाग है, क्योंकि हम खुद धर्मी नहीं हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको और मुझे धर्मी ठहराया गया है। आपके और मेरे खिलाफ ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो हमारा नाश कर सके, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हमारा नाश कर सके, ऐसा कोई जादू टोना कर नहीं है कि जो हमारा नाश कर सके, क्योंकि हमारा रक्षक कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा रक्षक कोई गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि हमारा रक्षक परमेश्वर है। और वो कभी ना ऊँगता है और ना वो कभी सोता है, बल्कि वो दिन रात जग के आपकी और मेरी रक्षा करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, ऐसा कोई शस्त्र नहीं, ऐसा कोई अस्त्र नहीं जो आपके लोगों को मिटा सके। परमेश्वर पिता, आपके इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारी रक्षा करते हैं, आपके नाम के खातिर हमें धर्म के मार्ग में ले चलते हैं परमेश्वर पिता। इसलिए मैं आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती है। आपके कारण हम धर्मी ठहरे हैं परमेश्वर पिता। इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल करे। आमेन। जय मसीह के मेरे भाई बहनों, गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके सब्सक्राइब के द्वारा और आपके शेयर्स के द्वारा जितने लोग देखेंगे मेरे व्यूवर्स बढ़ते जाएंगे, और उसके द्वारा मैं जल्द से जल्द यूट्यूब पे लाइव आ सकूँ। गॉड ब्लेस यू।